नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने पहले समवाय विधि के बारे में जाना, आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि की। तो प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है कि वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, अर्थात कोई भी वस्तु है प्रत्यक्ष का मतलब सामने उसका रूप, प्रत्येक उसका मॉडल या प्रतिमान दिखाकर क्रिया करके कोई वस्तु के बारे में बताना। इसके जो उपनाम है सुगम पद्धति, निर्बाध विधि और प्राकृतिक विधि भी इन्हें कहते हैं। इसके जो उपनाम है, प्रत्यक्ष विधि का अर्थ मतलब ये है कि वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं को करके दिखाना। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया। अब देखिएगा, हम प्रश्नों के द्वारा इस विधि की गहराई को जानेंगे। यह विधि क्यों बनाई गई? यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए बनाई गई। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है आपको पता होगा कि जिसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है और उसमें व्याकरण का ज्ञान भी सैद्धांतिक रूप से दिया जाता है। इसलिए उन कई दोषों को दूर करने के लिए इस विधि का निर्माण किया गया। इस विधि में क्या क्या किया जाता है? अब प्रश्न ये है कि इस विधि में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इस विधि में वार्तालाप, मुख्य कार्य एवं बोलने पर जोर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरी भाषा को अनुकरण द्वारा सिखाया जाए। जिस प्रकार छोटा बच्चा परिवार में अपनों की भाषा सुनकर मातृभाषा सीख जाता है, इस विधि में अन्य भाषा को स्वतंत्र और पृथक भाषा में पढ़ाया जाता है। मतलब जो भी आदेश निर्देश है वो दूसरी जो भाषा हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसी भाषा में आदेश और निर्देश किए जाते हैं। इस विधि का उद्देश्य ये है कि बिना किसी मातृभाषा और बिना किसी व्याकरण के ज्ञान के दूसरी भाषा का ज्ञान करवाया जाए। अब देखो, इस विधि में किन किन बातों का निषेध है, मतलब वर्जित है, इनमें किन चीज़ों का बातों का वर्जित। अब देखेंगे कि मातृभाषा का निषेध। एक तो इसमें मातृभाषा बिल्कुल ही काम में नहीं ली जाती। व्याकरण की अवहेलना, व्याकरण पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। व्याकरण अनुवाद विधि होती है, उसके अंदर व्याकरण का मेन उद्देश्य व्याकरण सिखाना ही होता है। अब इसमें लेखन व वाचन गौण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ मुख्य निर्देश, आदेश निर्देश किए जाते हैं, तो इसमें लेखन और वाचन गौण हो जाएंगे। सीमित शब्दावली का प्रयोग, मतलब नियंत्रित अवस्था में होती है, जैसे अपने मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं होने देंगे, तो वहाँ पे सीमित शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। इस विधि में कोई मुख्य कमी है क्या? अब देखो जी, बिल्कुल। इस विधि में मुख्य रूप से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परंतु हम भाववाचक संज्ञा विशेषण के कुछ सर्वनाम या विशेषण के कुछ उदाहरण को इस विधि से नहीं समझ सकते। इस विधि में ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? अब देखो, नंबर 1 आधारभूत कौशल और बोलना व सुनना पर ध्यान दिया जाता है। जैसे बोलना सुनना सिर्फ मौखिक रूप में, सरल भाषा पर, भाषा का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, मुख्य कार्य को प्रधानता, वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध, भाषा के निर्देश उसी भाषा में दिए जाते हैं जो भाषा हम दूसरे को सिखा रहे हैं। जैसे द्वितीय भाषा जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, अर्थात मातृभाषा बीच में नहीं आएगी। यह विधि नवीन भाषा को सीखने का माध्यम है। इसमें क्या होता है कि वाक्य को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता है। इसके कुछ विशेष तथ्य और देखेंगे कि भारत में प्रत्यक्ष विधि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अपनाई गई। बंगाल में श्री टिपिंग द्वारा, बम्बई में श्री फ्रेजर द्वारा, मद्रास में श्री येट्स द्वारा। तो हम देखेंगे इसका छोटी सी ट्रिक देखो, इधर लिखा हुआ बट, बैट है, बट मतलब परंतु। इसको बंगाल से पहला अक्षर बै और टिपिंग से टै निकालो तो बट। और इसी प्रकार इसको याद रखने का तरीका है कि बम्बई श्री फ्रेजर, तो बम्ब फ्रिज में, आप मत कहीं रख देना बम फ्रिज में, ये सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए। मद्रास मदर और येट्स से ये मदर। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा जो हम सिखाना चाहते हैं में ही आदेश निर्देश दिए जाते हैं। सुनने और बोलने पर अधिक बल होने से वाचन और लेखन गौण हो जाते हैं। अब देखो कि प्रश्न ये बनता है एग्जाम में इम्पोर्टेंट
कि किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले और सैद्धांतिक पक्ष बाद में प्रयोजित होता है। तो प्रत्यक्ष विधि उत्तर उसका सीधा आएगा। किस प्रकार? व्यवहारिक आगमन विधि के समान और सैद्धांतिक निगमन विधि के समान। इस विधि में आगमन और निगमन विधि काम में ली जाती है। तो दोस्तों, आज हमने प्रत्यक्ष विधि के बारे में गहराई से जाना, और भी अन्य शिक्षण विधियों के आगे हम चर्चा करते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिले और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में और ज़्यादा बता सकूं। धन्यवाद।